हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। हमने जो है स्क्वायर निकालना सीख लिया, हमने स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया, ठीक है। और भी हमने बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट जो है सीखे हैं स्क्वायर रूट में। अब आज जो है मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है। जिससे आपको ये क्लियर होगा कि कैसे क्वेश्चन आपके स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो है एग्जाम में आते हैं। तो आज क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, ठीक है। आज मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास को क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप दें। इवेल्युएट अंडर रूट 248 प्लस रूट 52 प्लस रूट 144। मूल्यांकन करें रूट के अंदर 248 प्लस रूट के अंदर 52 प्लस रूट के अंदर 144। आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्या होगा, क्या होगी इसकी वैल्यू। 16 आएगा, 21 आएगा कि 27 आएगा कि 62 आएगा। तो अब आपको जो है स्क्वायर रूट निकालना भी आता है और आपको जो है 1 to 30 स्क्वायर भी याद है। आपको जो है 30 के आगे किसी भी संख्या का जो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, उसका स्क्वायर निकालना भी आपको आता है। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा इसका आंसर। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर देखो दिया है रूट के अंदर रूट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दिया है 248। तो देखिए सबसे पहले आपने यहां पे देखा 248 दिया है रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर अंडर रूट है 52 प्लस इसके अंदर है 144। अब देखिए यहां पर फिर क्या करेंगे आप, 144 किसका रूट होता है। तो आपने कहा रूट के अंदर 248 प्लस ये हो जाएगा रूट के अंदर 52 अब प्लस 144 होता है 12 का रूट। किसका होता है, 12 का रूट होता है, ठीक है ना भाई। 12 का स्क्वायर 144 होता तो 144 किसका स्क्वायर रूट होगा, 12 का हो जाएगा। तो रूट 144 की जगह आप 12 रख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 248 प्लस 52 और 12 कितना हो जाएगा, 52 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 64 किसका रूट होता है, आपने कहा 64 जो आपका होता है वह 8 का स्क्वायर रूट होता है। 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का। भाई 8 का स्क्वायर 64, तो 64 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 8 का। तो यहाँ पे 8 आपने रख दिया। 248 प्लस 8 कितना हो जाएगा, आपने कहा ये हो जाएगा 256। कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। और 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 का। क्योंकि 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 256 होता है। तो अगर अभी तक आपने 1 to 30 स्क्वायर नहीं याद किए तो याद कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां जो क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और इससे ज्यादा के जो आएंगे उनको आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो है 16 आपका सही आंसर होगा। स्क्वायर कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो अगर अभी तक आपने उन दोनों क्लासेस को नहीं देखा तो एक बार जरूर आप उनको पढ़ लीजिए, ताकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना आप सीख जाएं। जैसे हम लोगों ने सीखा कैसे आप सेकेंडों में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, कैसे आप सेकेंडों में किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ताकि आप जो है एग्जाम में क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकें। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 16 आएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो बहुत आसान है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए।
सिंप्लीफाई 112 अपॉन रूट 196 इंटू रूट 576 अपॉन 12 प्लस रूट 256 अपॉन 8। इसको सरल करना है, बताइए इसका सरलीकृत फॉर्म सरल करने का इसका मान क्या आएगा? 42 आएगा कि 36 आएगा कि 57 आएगा कि आपका जो है 32 आएगा? ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? अब जैसे एक बात है कि यहां पर जो रूट में संख्या दी गई है, अब मुझे नहीं याद है किसी संख्या का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट कैसे वहां पे, जैसे ठीक है भाई मुझे तो याद है आपको नहीं याद है, तो आप कैसे निकालेंगे सर कि 576 किसका स्क्वायर रूट है? तो देखो जरा मैं एक बार आपको समझा देता हूं, जो लोग नए हैं भाई, जो लोग पहले उस क्लास को पढ़ चुके उनको सारी चीजें पता है, लेकिन जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है सर आप तो ठीक बता पा रहे हो, आपको पता है तो आप रख दे रहे हो, लेकिन हम कैसे निकालें? तो जरा देखो मैं तुमको स्क्वायर रूट निकालना सिखाता हूं। जैसे मुझे ये पता करना है कि 576 किसका स्क्वायर रूट होगा, तो सबसे पहले यूनिट डिजिट की बात करते हैं। यूनिट डिजिट में 6 है, तो या तो लास्ट में 4 होगा और या तो लास्ट में क्या होगा आपका 6 होगा, क्योंकि 4 का जब स्क्वायर करते तो यूनिट डिजिट 6 होता है, और जब 6 का स्क्वायर करते तो यूनिट डिजिट आपका 6 आता है। क्लियर है? अब जरा देखें, यहां पे हम दो दो का पेयर बनाते हैं, इधर क्या बचा 5। अब जरा 5 देखो किसके स्क्वायर से, किस संख्या के स्क्वायर से बड़ा है और किस संख्या के स्क्वायर से छोटा है। तो आपने कहा जो 5 है वह 2 के स्क्वायर से बड़ा है और 3 के स्क्वायर से छोटा है। ओके, तो यहां पे हमेशा छोटी संख्या लेंगे, तो ये तो 24 का होगा या तो 26 का होगा। जिस संख्या के लास्ट में यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर निकालना हमें आसानी से आता है, तो यहां पर बीच में हम 25 का निकाल लेते हैं, और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो ये जो संख्या है 576, ये आपकी 625 से छोटी है, तो ये किसका स्क्वायर रूट होगा? 24 का। किसका होगा? 24 का। बाकी आपको 196 पता है 14 का होगा, आपको 256 पता है 16 का होगा। ठीक है ना? तो यहां पर देखें, अगर हम यहां पे इसकी वैल्यू को निकालें कितना आएगा, तो देखो दिया गया है आपका सबसे पहले 112 अपॉन रूट में 196 मल्टीप्लाई रूट 576 अपॉन दिया गया है 12 मल्टीप्लाई रूट 256 अपॉन 8। अब अगर इसको हम जो है यहां देखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 112 आएगा, नीचे आपका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, क्योंकि 112 किसका 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का होता है आपका 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, ठीक है, 529 23 का होता है, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676 और 27 का 729, 28 का 784 और 29 का 841, 30th का 900। तो 30 तक के आप याद कर लो। अगर आपको नहीं याद है, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है। याद करने का मैंने आपको तरीका ही बताया कैसे याद करना है। आपको एक कागज में लिख लेना है, और जहां पर आप लेटते हैं, जहां पर आप सोते हैं, जहां पर दिन रात आप बैठते हैं, ताकि जैसे ही आप जब जगें, जब उठें, जब बैठें, आपकी नज़र वहां पर जरूर पड़े, ताकि आपको सारे के सारे स्क्वायर याद हो जाएंगे। तो वहां पर उसको पेस्ट कर दीजिए आज ही की डेट पर। अगर अभी तक आपने याद नहीं किया, जिनको याद है उनसे तो अच्छा कोई है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखिए 112 अपॉन कितना हो गया 14 इंटू हो जाएगा 24 अपॉन हो जाएगा 12
और 256 होता है आपका 16 का, 16 अपॉन हो जाएगा आपका 8। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए तो 14 8 जा 112 होता है, ठीक है ना, और 12 2 जा 24, 8 से 8 कट गया, यहाँ क्या बचा आपका, बच गया आपका 2 इंटू 16, और 2 इंटू 16 कितना हो गया आपका 32, 2 इंटू 16 कितना हो गया 32। कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना आसान है। तो अगर चीजें आपको पता है, चीजें आपको आ रही हैं, तो हर क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगता है। कोई भी चीज हमें टफ तब लगती है जब चीजें हमसे नहीं बन रही होती हैं, ठीक है ना। तो कोई भी आपका जो टॉपिक है, जो चीजें हैं, उसकी हमें क्लियर रखनी है, ठीक है। हमें एक एक कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं देखो आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक स्टेप से चीजें बढ़ा रहा हूं कि हाँ भाई, पहले हम लोगों ने स्क्वायर निकालना सीखा, फिर हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना सीखा, फिर हमने जो है स्क्वायर रूट से जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको सीखे। अब जो है उससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि वो चीजें जो हमने सीखी हैं वो कैसे वहां पर हम जो है अप्लाई करेंगे। ये चीजें कैसे आएंगी, जब हम प्रैक्टिस अच्छी बहुत सारे क्वेश्चन की करेंगे, तब वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे, और जब एग्जाम देने जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन हमारा वो सही होगा, एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। तो यहां पे आंसर क्या आएगा आपका 32 आएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। इफ ए स्टार बी ए स्टार सी इक्वल्स टू दिया है रूट में a+2 ब्रैकेट बंद b+3 अपॉन c+1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 स्टार 15 स्टार 3। यदि a स्टार b स्टार c बराबर है आपका रूट के अंदर a+2 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में b+3 अपॉन c+1, तो आप बताइए कि 6 स्टार 15 स्टार 3 का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा, ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा? 5 होगा, 3 होगा, 4 होगा कि 9 होगा? जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए भाई, ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पे जरा देखें, तो यहां पे आपको एक वैल्यू दी गई है ए स्टार बी स्टार सी में, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर आपको दिया गया है कि ए स्टार बी स्टार सी की को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट के अंदर a+2 ब्रैकेट क्लोज b+3 ब्रैकेट क्लोज अपॉन c+1। ओके, तो यहां पर देखो हमसे पूछा गया है 6 स्टार 15 स्टार 3 पूछा गया है। तो यहां पे हमने क्या किया, a इक्वल्स टू मान लिया 6, b इक्वल मान लिया 15 एंड c इक्वल्स टू मान लिया हमने 3। ओके, c इक्वल्स टू क्या मान लिया, 3 मान लिया। अब इसको आप यहां पर रख दीजिए, a की जगह a की वैल्यू रख दीजिए, b की जगह b और c की जगह c रख दीजिए, तुरंत आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे, तो यहां पर a इक्वल टू कितना है 6, तो यहां पे जब आपने रखा तो रूट के अंदर a की जगह हमने रख दिया 6+2, फिर ब्रैकेट क्लोज, b के अंदर हमने रख दिया 15+3 ब्रैकेट क्लोज अपॉन हो जाएगा आपका c+1, तो 3+1। नीचे में रूट नहीं लगा, नीचे में रूट नहीं लगा, देखो c+1 में रूट नहीं है, रूट केवल किसमें है, अंडर रूट केवल किसमें है आपका a+2 इंटू b+3 में। क्लियर है? अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 6+2 कितना हो जाएगा 8, 6+2 कितना हो जाएगा 8, 15+3 कितना हो जाएगा आपका 18 अपॉन 3+1 कितना हो जाएगा आपका 4, 18 8 जा कितना हो जाएगा आपका 144, 144 अपॉन हो जाएगा 4, 144 किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का, 12 अपॉन 4, तो 4 3 जा 12, आपका 3 बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है ना। 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि कैसे हम बहुत आसानी से जो है स्क्वायर रूट के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
तो अगर अभी तक आपने 1 to 30 स्क्वायर नहीं याद किए तो याद कर लें, बहुत काम आने वाले हैं, बहुत। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपको करा रहा हूं वो सारे एग्जाम में पहले पूछे गए क्वेश्चन हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो नहीं पूछा गया है, हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे ही आपके आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिनको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दें, क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट के अंदर 1:9/16। इसका मान क्या होगा बताइए भाई? 1:2/4 होगा कि 2:1/7 होगा कि 1:1/4 होगा कि 4:2/5 होगा? कितना आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब जिसको चीजें पता हैं वो तो चुटकियों उड़ा देगा, देखते बोल देगा हाँ आंसर ये होगा। अब जिसको नहीं पता उसको बहुत टाइम लगेगा, कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका जरा समझिए कैसे करना है। तो यहां पे दिया गया आपका रूट के अंदर 1:9/16। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 × 16 + 9 अपॉन हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा? 16 + 9, 16 + 9 अपॉन हो जाएगा 16। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका रूट में 25/16। और जब आप इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो ये 5/4 आएगा। कितना आएगा? 5/4 आएगा, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का, और 16 किसका होता है? 4 का। तो 5/4 आ जाएगा। तो यहां पे आप इसको लिख सकते हैं 1:1/4। क्या लिख सकते हैं? 1:1/4 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। 1:1/4 आपका सही आंसर आएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन? निम्नलिखित प्रश्न के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आपको बताना है जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है वहां पर क्या आएगा? 1 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा कि 2 आएगा? रूट के अंदर 86.49 प्लस रूट के अंदर 5 प्लस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इक्वल्स टू 12.3। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी? क्या होगा इसका मान? जल्दी से बताइए भाई। ABCD में कौन सा आपका सही होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से आंसर करें कि 1 सही होगा कि 5 सही होगा कि 4 सही होगा कि 2 सही होगा? क्या सही होगा? ABCD में कौन सा आपका सही आंसर आएगा? तो अगर आप यहां पे देखें तो सबसे पहले तो हम ये निकालें कि 8649 किसका स्क्वायर रूट है। पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 86.49 किस संख्या का स्क्वायर रूट है। ओके, तो आपने कहा कि यूनिट डिजिट 9 है। यूनिट डिजिट 9 है तो या तो लास्ट में 3 होगा और या तो लास्ट में 7 होगा। ओके, पेयर जब हमने बना लिया तो 86 बचा। 86 जो है आपका 9 के स्क्वायर से ज्यादा है और 10 के स्क्वायर से आपका कम है। क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है तो 86 दिया गया है। तो ये आपका 9 के स्क्वायर से ज्यादा है और 10 के स्क्वायर से कम है। और हमेशा हम यहाँ पर छोटी संख्या लेते हैं, तो या तो ये 93 का होगा या तो ये 97 का होगा। या तो ये 93 का हो गया तो 97 का होगा। अब इनके बीच न्याय कौन करेगा कि भाई किसके पाले में गेंद जाएगी? तो बीच में जो है डिवाइड करेगा 95। अब 95 का स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जिसके यूनिट डिजिट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना हमें आता है। और 95 का स्क्वायर होगा 9025। भाई 5 का 25 हो जाएगा, 9 के आगे अगली संख्या 10 होगी तो 9 10 हो जाएगा 90। तो 9025 आपका 95 का स्क्वायर होगा और ये संख्या आपकी 9025 से छोटी है, अर्थात ये किसका स्क्वायर है?
ये आपका स्क्वायर रूट है 93 का। किसका स्क्वायर रूट है? 93 का है। तो यहाँ पे जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 93, अब 9.3 आएगा, 9.3 आएगा। चूंकि देखो यहाँ पॉइंट लगा है, यहाँ पॉइंट लगा है तो 9.3 आएगा। ओके, 9.3 प्लस रूट के अंदर 5 प्लस इसको हम यक्स मान लेते हैं, यक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 12.3 हो जाएगा। क्लियर है? ये 9.3 का स्क्वायर हो गया तो उसका स्क्वायर रूट 9.3 हो गया। अब जरा आगे सॉल्व करिए इसको, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम इधर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है इसको इस प्रकार से लिख लें, रूट के अंदर 5 प्लस यक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12.3 माइनस 9.3। ठीक है, 12.3 माइनस 9.3, हम इस संख्या को इधर लेके चले गए। फिर देखिए आगे क्या आएगा, ये आगे हो जाएगा आपका रूट के अंदर 5 प्लस यक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ये 3। ठीक है ना भाई, 3 से 3 गए 0, 12 में से 9 गए 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, हमें किसकी वैल्यू निकालना है? x की वैल्यू। अभी x की वैल्यू नहीं है, अब हम क्या करेंगे, दो तरफ का स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे ताकि ये रूट हट जाएगा। तो जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ पे दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर आपने कर दिया 5 प्लस यक्स का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर कर देते हैं इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। तो जब आप इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये आगे क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा 5 प्लस यक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 9। तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा 9 माइनस 5, तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4। तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट में 4, और जो है 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? आपका 2 का। तो यक्स इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा, यक्स इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा। तो 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 2 आ जाएगी। आप इसको डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक एक स्टेप बताया कैसे आपको करना है। आपको जो है डायरेक्ट आप यहीं पर सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा एक ही लाइन में। ठीक है ना? तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 2 आ जाएगी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बताएं भाई। इफ रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इक्वल्स टू 13 अपॉन 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको यहाँ पे x की वैल्यू बताना है। क्या होगा x का मान? आपका जो है 55 होगा, 67 होगा, 25 होगा कि 34 होगा? क्या सही आंसर होगा? बताइए जल्दी से भाई। x की वैल्यू निकालिए, क्या आएगा? ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा? तो जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए भाई। 55 होगा कि 67 होगा कि 25 होगा कि 34 होगा? दिमाग से जरा थोड़ा सोचिएगा। करने का तरीका वो जो मैंने अभी अभी आपको बताया है वैसे ही कुछ करना है। तो सही सोच के साथ सही क्वेश्चन को बिल्कुल सही सही लगाइएगा। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो देखिए अगर हम इसको यहां पर देखें तो यहां पर हमने क्या किया, हमको चाहिए x की वैल्यू, हमको चाहिए x की वैल्यू। ये संख्या आपको पूरी रूट में दी गई है 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इक्वल्स टू 13 अपॉन 12 इक्वल्स टू 13 अपॉन 12। अब आपने क्या किया, यहां पर जो है आपने क्या किया, दोनों तरफ का कर दिया स्क्वायर। आपने क्या किया, दोनों तरफ का कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो वहां से x रूट से बाहर आ जाएगा। तो जब दोनों तरफ का आपने स्क्वायर किया, देखो इसका भी आपने स्क्वायर कर दिया और इसका भी आपने पूरी संख्या का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों किया? स्क्वायर किया जो है इस संख्या को स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर जब दोनों तरफ का मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये संख्या क्या हो जाएगी मेरी 1
प्लस x अपान 144 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर कितना होता है बताइए भाई, 13 का स्क्वायर बोलिए 169, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है, सबको पता है। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब देखिए जब यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है, 1 इंटू 144 इसको मान लेंगे पूरा का पूरे में एलसीएम ले लेंगे और प्लस x आ जाएगा अपॉन हो जाएगा 144 इक्वल्स टू हो जाएगा 169 अपॉन 144। ओके, अब जरा इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 144 प्लस x अपॉन 144 इक्वल्स टू हो जाएगा 169 अपॉन 144। अब जब यहां पे जो है हमको x चूंकि निकालना है तो हम इसको इधर ले जाएंगे, 144 प्लस x इक्वल टू इसको आप इधर ले जाओ तो 169 इंटू 144 हो जाएगा अपॉन 144। 144 से 144 कैंसिल हो जाएगा, 144 से 144 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां पर क्या बचा आपका 144 प्लस x इक्वल्स टू बचा 169। ओके, जब अब इसको आप उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 169 माइनस 144। जरा माइनस कर कितना आएगा, 9 में से 4 गया तो 5 और 6 में से 4 गया तो 2, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 25, x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आएगी, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। x का मान कितना आ जाएगा आपका 25 आएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम सही से उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, इवैल्यूएट अंडर रूट 9.5 इंटू 0.0085 इंटू 18.9 अपॉन 0.0017 इंटू 1.9 इंटू 0.021। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, 174 होगी, 150 होगी कि जो है 163 होगी कि 140 होगी। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा, जल्दी से मुझे बताइए भाई कि इन चारों में कौन सा सही होगा, 174 सही होगा कि 150 सही होगा कि 163 सही होगा कि आपका 140 सही होगा, चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताएं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बताएं जल्दी से क्या होगा आंसर। तो सबसे पहले देखो यहां पे पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा है, पॉइंट को कैसे करना है मैंने आपको बताया है, पॉइंट को कैसे सॉल्व करना है आपको पता है। सबसे पहला काम पॉइंट को हटाना, जब भी कभी पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए पहला काम आप ये रखिए कि पॉइंट को आपको हटाना है। पॉइंट को यहां हम देखना पसंद नहीं करेंगे, पॉइंट को यहां से हटना पड़ेगा। तो पॉइंट कैसे हटेगा, जब ऊपर और नीचे पॉइंट के बाद जो संख्याएं हैं उनका जो है उनका पॉइंट के बाद जो भी संख्या उनका टोटल जो है वो बराबर होगा। अगर ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 होंगे, तभी जो है पॉइंट हट पाएगा वहां से। जैसे देखिए पॉइंट हटाने का मैं एक बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताता हूं। यहां पे हमें सबसे पहला काम क्या करना है, पॉइंट को हटाना, सबसे पहला काम। क्योंकि पॉइंट अगर हट जाएगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। 9.5 इंटू दिया है 0.0085 इंटू दिया गया है 18.9। ओके, नीचे कितना दिया गया है आपका 0.0017 इंटू दिया गया है 1.9 इंटू 0.021। अब आप एक काम करिए, कि पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं दी गई हैं जो ऊपर और जो नीचे
उनको काउंट कर लीजिए, कितनी संख्याएं ऊपर है, कितनी संख्याएं नीचे हैं, जरा काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6 है, नीचे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो नीचे 8 संख्याएं हैं पॉइंट के बाद, ऊपर आपकी जो है कितनी है 6 संख्याएं हैं पॉइंट के बाद। तो अब आपको जो है 2 जीरो ऊपर बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई नीचे तो 8 है, ठीक है भाई, इन चारों से ये चारों पॉइंट आपके बराबर हो गए। तो ऊपर हमने लिख दिया कितना, ऊपर हमने लिख दिया 9 5 इंटू 8 5 इंटू 1 8 9 और 2 जीरो हमने यहां पर बढ़ा दिए। नीचे हमने क्या लिख दिया, नीचे संख्या लिख दी आपकी 17 इंटू 19 इंटू 21। क्लियर हो गया, समझ में आए किस प्रकार से हमने पॉइंट यहां पर हटाए हैं। तो ये क्लियर होगा किस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट को हटा दिया, ठीक है। अब पॉइंट हटाने के बाद देखिए, पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको। अब देखिए 17 5 जा आपका हो जाएगा 85 और 19 5 जा 95 और 21 9 जा आपका 189। ओके, अब जरा इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 5 इंटू 5 इंटू 900 हो जाएगा, यही तो आएगा। क्लियर है। अब देखिए जब हम 5 की बात करेंगे तो यहां पर अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 इंटू 900, जब आप इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो 25 हो गया 5 का और 900 हो गया 30 का। भाई 25 किसका स्क्वायर रूट हो गया 5 का और 900 किसका हो गया 30 का। तो आपका आंसर आ गया 150, आपका आंसर आ जाएगा 150। तो 150 बिल्कुल सही आंसर होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 150 आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो देखिए देखने में एक भारी भरकम क्वेश्चन का कितना आसानी से आंसर आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए, सबसे पहले आपका काम है इस पॉइंट को हटाना। पॉइंट कैसे हटाना है, पॉइंट के बाद में जितनी संख्याएं हैं उनको आप काउंट कर लीजिए। जैसे यहां पे हमने काउंट किया तो नीचे भाई 8 संख्याएं थी, ऊपर 6 थी। अगर बराबर होती तो फिर यहां पे हमें जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नीचे चूंकि 2 संख्याएं ज्यादा थी तो हमने 2 जीरो पर बढ़ा दिए, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 150 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। Find the smallest number that must be added to 1780 to make it a perfect square। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 1780 में जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। वह 85 है कि 47 है कि 75 है कि 69 है, क्या होगा सही आंसर। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा आप एक ही बार में आंसर देंगे। अब यहां पर देखिए एक संख्या दी गई है 1780, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें संख्या जोड़ने पर, ये क्वेश्चन 2 प्रकार से आते हैं, तो घटाने पर भैया, तो माइनस करने पर या ऐड करने पर। तो जब आपको ऐड करना हो, ऐड करने के लिए बोला जाए तो कैसे करना है, और जब माइनस करने के लिए बोला जाए तो कैसे करना है। जैसे यहां पर बोला गया है कि हमको संख्या बतानी है कि इसमें क्या ऐड कर दें कि जो आपका 1780 है यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम इसका जो है इस प्रकार से इसमें भाग देंगे। जैसे यहां पर जो है इस प्रकार से आप इसमें भाग दीजिए। यहां पे दिया है 1780, ठीक है। पेयर बना लीजिए, 2 का बन गया पेयर। अब देखिए कितना बना 17। अब 17 में आपको भाग देना है। तो जरा यहां पे देखिए 4 4 जा 16 होता है, 4 का भाग चला जाएगा, 5 5 जा 25 ज्यादा हो जाएगा। तो 4 4 जा 16, 4 हमने यहां लिखा, 4 यहां लिखा, यहां 16 लिखा, यहां 1 आ गया, हमने 80 नीचे ले लिया। इसके बाद जितना हमने भाग दिया उसमें ऐड कर दिया, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब 8 से फिर 180 को जो है डिवाइड कीजिए।
अब देखो हमें करना क्या है कि यहां पे हमें वह संख्या निकालनी जिसमें ऐड करने पर पूर्ण वर्ग बने। तो आप क्या करोगे कि जो संख्या अब नीचे आएगी वह 180 से बड़ी होगी। जैसे हमने यहां से 8 से डिवाइड किया 180 को, तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 2 टाइम्स जाना चाहिए, 2 टाइम्स आपका जो है ये भाग जाना चाहिए। तो हम इसको 3 टाइम लेके चलेंगे। कितनी बार लेके चलेंगे? 3 टाइम्स, ठीक है ना। क्योंकि देखो जब 2 टाइम लेके चलेंगे और जब यहाँ पे हम 82 ले लेंगे, 82 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 164 आएगा, जबकि वो 180 से जो छोटा है। भाई यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 164 आएगा, जो कि आपका जो है 180 से छोटा है। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, अगर कभी भी ऐड करने के लिए बोला जाए तो नीचे जो अब संख्या आएगी वह संख्या 180 से बड़ी होगी, और उस संख्या से 180 को माइनस कर दीजिए, आपको प्लस करने वाली संख्या मिल जाएगी। और अगर यही कहता है कि माइनस करने पर वह कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर जिसको माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर वह एक पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो जो संख्या होती वो 180 को हम 164 को यहां पे रख देते। अगर यही संख्या माइनस करने के लिए होता ना तो यहाँ पे आप 164 रख देते और आपका आंसर होता 10 में से 4 गए तो 6, और यहाँ कितना बच्चा 7 में से 6 गए 1, 16। ये तो सब्ट्रैक्ट करने वाला नंबर है, लेकिन हमको बताना है ऐड करने वाला। तो जब ऐड करने के लिए बोला जाता है आपसे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कितनी बार आप लेके जाएंगे? 3 टाइम्स। जब 3 टाइम्स ले जाएंगे कितना आएगा? 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। अब इस 249 से आप 180 को माइनस कर दीजिए। 249 से 180 को जरा माइनस करिए, कितना आएगा? 9 आएगा, और 14 माइनस 8 6 आएगा, 69 आएगा, 69 आएगा, और यही आपका सही आंसर होगा, यही आपका सही आंसर होगा। तो अगर ऐड करने के लिए बोला है तो यहां पर जो नीचे की संख्या वो बड़ी होगी, अगर आपका सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला तो नीचे की संख्या जो है ये क्या होगी? छोटी होगी, और जो आपका यहां पर आएगा वो सही आंसर आएगा। 69 इसमें ऐड करने पे बात हमारी बन जाएगी, तो यहां पे आंसर आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा 69। देखो 69 जब इसमें आप ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा? ये 780 में 69 जरा ऐड कर दीजिए, तो 9 4 6 8, और ये हो जाएगा आपका जो है 8, और ये हो जाएगा 1। किसका स्क्वायर है ये? किसका स्क्वायर है? तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए ना, तो लास्ट में या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब 18 बचा, दो का पेयर बनाएंगे, 18 आएगा। 18 किसके स्क्वायर के बीच का है? अगर हम बात करें 18 की, तो 18 जो है आपका 6 का स्क्वायर नहीं, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 4 से बड़ा, 4 के स्क्वायर से बड़ा है और 5 के स्क्वायर से छोटा है। तो यहां पे हमेशा हम छोटी संख्या लेंगे ना, यहां पे हमेशा छोटी संख्या ली जाती है। तो किसका होगा? या तो ये 43 का होगा या तो ये 47 का होगा। और 45 का स्क्वायर कितना होता है? तो 20 25 होता है, और ये संख्या 20 25 से छोटी है, तो ये संख्या किसका स्क्वायर है? आपका 43 का स्क्वायर है। ठीक है ना? किसका है? 43 का स्क्वायर रूट है आपका, स्क्वायर है 1849। तो हर कॉन्सेप्ट आपको पता है, हर चीज आपको पता है, बस इसलिए तो मैं देखो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। एक एक स्टेप में आपको आगे लेके चल रहा हूं कि एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे, एक भी चीज आपसे छूटनी नहीं चाहिए, ताकि जब भी आप एग्जाम देने जाएं, आप क्वेश्चन लगाएं, आपको लगे कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट तो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 69 आएगा। 69 को ऐड करने पर 1780 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। इफ x इक्वल टू ब्रैकेट में √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 एंड y इक्वल्स टू दिया है आपका √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। तो आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू बताना है, क्या होगा इसका मान। तो आपको यहां पर इसकी वैल्यू बतानी है भाई,
जल्दी से बताइए भाई। सबसे पहले x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां पर जो है, यहां पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x को निकालना पड़ेगा। x को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे x इक्वल्स टू दिया है √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 दिया गया है, ठीक है ना। तो अब यहां पर इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो इसको किस प्रकार सॉल्व करना है देखिए यहां पर। तो यहां पे आपको जो डिनोमिनेटर है, जो आपका हर है, उसका आपको परमेयीकरण करना, उसका आपको रेशनलाइजेशन करना है। वो किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे जो भी आपका सिंबल लगा होता है वो जो है बदल जाता है। जैसे यहाँ पे माइनस लगा है तो रेशनलाइजेशन करने पे प्लस में बदल जाएगा। तो √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3 का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। +3 है यहाँ पे, +3, इसका आप रेशनलाइजेशन कर दीजिए, परमेयीकरण कर दीजिए। तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। अब x और y में एक ही चीज का डिफरेंस है, यहां नीचे माइनस है, यहां ऊपर माइनस है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो यहां पर जरा देखिए कितना आएगा, 5 से 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। √5 से √3 का करेंगे तो प्लस का √15 आ जाएगा। प्लस 3 से 5 का करेंगे तो रूट का 15 आ जाएगा। √3 से √3 का करेंगे तो 3 आ जाएगा। अपॉन √5 से √5 का करेंगे तो 5 आएगा। रूट इससे करेंगे तो माइनस का √15 आएगा। प्लस √3 से करेंगे तो प्लस का √15 आएगा। और ये आ जाएगा आपका माइनस का 3 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहां पर, तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी और ये कितना बचेगा आपका 5 + 3 8 प्लस 2√15 अपॉन हो जाएगा 2, 5 - 3 2 आ जाएगा। क्लियर है। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 2√15। यहां से आप 2 जो है बाहर ले लीजिए, 2 तो हो जाएगा 4 प्लस √15 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 4 प्लस √15। तो देखो ये आ गया आपका x इक्वल टू, ये आ गया आपका x इक्वल टू 4√15। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 माइनस √15, 4 माइनस √15, यही तो आएगा। क्योंकि यहां पे आपने x की वैल्यू निकाली 4 प्लस √15, ऊपर प्लस लगा तो यहां प्लस आया, वहां ऊपर माइनस लगा तो यहां पे माइनस आ जाएगा। वैल्यू तो वहां से भी यही सेम आएगी, क्योंकि इसी प्रकार से रेशनलाइजेशन वहां भी आप करेंगे, परिमेयीकरण वहां पर भी करके आप निकालेंगे। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस √15। अब जरा देखिए यहां पे दोनों की वैल्यू रख दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा 4 प्लस √15 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 माइनस √15 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, इसको जरा स्क्वायर कर लीजिए, कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो हो जाएगा 16 प्लस b स्क्वायर में हो जाएगा 15 प्लस 2ab तो 2 4 जा 8 √15 आएगा। कैसे आएगा भाई, 2 इंटू ab होता है, तो 2 इंटू ab में आपका b तो आपका √15 है और a आपका 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 √15 आ जाएगा। प्लस a माइनस b, इसको a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर में तो 16 आ जाएगा प्लस 15 आ जाएगा और माइनस का आएगा 8 √15 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि माइनस 2ab होता है, तो 2ab में भी यहाँ पर माइनस का ये आएगा। अब देखिए इस वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ कितना बचेगा आपका 31, इधर भी कितना हो जाएगा 31, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 62, आंसर आ जाएगा आपका 62। तो 62 आपका सही आंसर होगा, 62 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आपने x निकाल लिया, फिर y निकाल लिया, फिर x स्क्वायर कर दिया और y स्क्वायर कर दिया, तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लग जाएगा, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर लग जाएगा।
और a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ माइनस प्लस से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कितना बच जाएगा आपका 62, बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या कह रहा है? What is the smallest value that must be added to 709 so that the resultant is a perfect square? देखो यहां भी ऐड करने की बात कर रहे हैं, यहां पे जोड़ने की बात कर रहा है कि 709 में क्या जोड़ा जाए। 709 में छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जिससे वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जो है आपका परिणामी एक पूर्ण वर्ग हो। कौन सी संख्या ऐड करनी है तो मैंने आपको बताया है कैसे करना है, आपको सबको पता है इसको कैसे करना है। इसका आंसर देने में मुश्किल से आपको जो है 5 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। देखिए कैसे, यहां पर जो है 709 है, तो 709 आपने यहां पे पेयर बना लिया, 09 का बन गया, 7 अकेला रह गया। जरा यहां पे देखिए किस संख्या से डिवाइड होगा ये, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 से होगा, 2 2 जा 4, तो 2 यहाँ रखिए, यहाँ 4, यहाँ 3 आया, 09 हमने नीचे ले लिया, जितना हमने जोड़ा उसका यहाँ पे ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से जरा इसको डिवाइड करिए, तो 4 7 जा 28, तो 28 तो छोटा हो जाएगा, 8 टाइम ले लीजिए, 8 टाइम, 8 यहाँ 8 यहाँ, 8 8 जा 64, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, और 32 और कितना हो जाएगा आपका 8, 64 हो जाएगा, सॉरी 8 4 जा 32 और 32 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अच्छा 7 टाइम जरा ले लीजिए, 47 इंटू 7 कितना आ रहा है, 47 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 4 जा 32 28, 28 और 4 कितना 32, 7 टाइम जाएगा तो क्योंकि 329 ही उससे ज़्यादा आ रहा है, 329 ही आपका जो है किससे 309 से ज़्यादा आ रहा है, तो आपका यहाँ पे जो आएगा वो 47 होगा, वो 47 होगा। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 और 28 प्लस 4 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब 32 से 329 से 309 को माइनस कर दीजिए, तो ये 0 ये 2, 20 आपका सही आंसर होगा, 20 आपका सही आंसर होगा। और 709 में अगर 20 हम ऐड करें तो 729 हो जाएगा, 709 में 20 हम ऐड कर देंगे तो ये जगह 729, और 729 आपका 27 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका 20 बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा भाई। द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16800 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इज। अब यहां पर देखो, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यहां पे आपको माइनस करने वाली संख्या बतानी है कि 16800 में क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, क्या आप वहां पर घटा दें कि यह संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर हम यहां पर बात करें तो निकालने का तरीका आपको पता है किस प्रकार से करना है। यहां पे जो है, यहां पे हमको भाग देना है किसमें 16800 में। ओके, तो सबसे पहले हमने इसका पेयर बनाया, तो यहाँ पे 0 का पेयर, 68 का पेयर, 1 का, तो 1 यहाँ पे सिंगल होता है तो 1 टाइम ही तो जाएगा, तो 1 1 यहाँ हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल खत्म, ये 68 आपका नीचे आ जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो 23 3 जा, भाई यहाँ पे अगर 3 रखेंगे 3 यहाँ भी रखेंगे, तो 23 3 जा कितना हो जाएगा 69, ये ज्यादा हो जाएगा, 68 ही है यहाँ पर, ये 2 टाइम जाएगा, कितनी टाइम जाएगा 2 टाइम्स, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो 22 जा 44 हो जाएगा, तो 68 माइनस 40 पर कितना होगा, ये 4 होगा और ये आपका 2 होगा, यहाँ 2 0 ले लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये 2 2 हो जाएगा, 4 ये 24 होगा। अब 2 का अगर हम डिवीजन करते हैं 24 में तो 9 टाइम सीधा चला जाएगा, क्योंकि 2 9 जा 18 होता है, 18 तो आपका 9 से छोटा है, तो 9 टाइम डायरेक्ट ले लेते हैं, तो यहाँ पे 9, यहाँ पर भी 9,
तो 9 9 जा 81, 9 9 जाए 81, 249 में जरा 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे 9 9 जाए 81 तो 1 8 आएगा, और 9 4 जा 36, 36 और 8 हो जाएगा 44, फिर 4 बचेगा, 9 2 जा 18, 18 और 4 हो जाएगा आपका 22, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा आपका 2241। अब चूंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने वाली संख्या बतानी है, सब्ट्रैक्ट करने वाली जब संख्या बतानी, तो ये संख्या जो है नीचे की संख्या जो है ऊपर की संख्या से छोटी होनी चाहिए, और वो संख्या छोटी है। कितना आ जाएगा आपका, 10 में से गया 9, यहाँ बचेगा कितना 9 बचेगा, तो 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ कितना बचेगा 3, 3 में से 2 गया तो 1, 159 आपका सही आंसर होगा, 159 आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 159 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा 16800 में, तो यह संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, तो 159 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो एक पूर्ण वर्ग है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो आपने कहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999। 4 अंकों की सबसे लार्जेस्ट नंबर है 9999, ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर, तो 99 के जब स्क्वायर निकालेंगे उसमें जो आएगा वो 4 अंक आएंगे, क्योंकि भाई 100 के पहले जितनी संख्याओं का हम स्क्वायर निकालते हैं सब में आपका 50 से जो भी ज्यादा होती हैं, ठीक है ना, और 50 में भी 50 से कम वाले में कुछ में आपका 4 अंक आता है। तो 100 के अंदर जितनी भी आप संख्याओं का स्क्वायर निकालते हैं वहां पर हर एक में 4 अंक आपके आते हैं। तो यहां पर अगर देखें आप, यहां पर अगर देखें और यहां पे अगर आप 99 का स्क्वायर निकालें, तो 99 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? आपको सबको पता है कैसे निकालना है। तो 99 का हम किससे कंपैरिजन करेंगे? 100 से। 99 100 से कितना कम है? 1 कम है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। हमको लास्ट में 2 डिजिट रखना है तो 01 लिखेंगे, 01 हो गया। जितना कम उतना और कम कर दीजिए, तो 99 में एक हमने और कम कर दिया, 98 बचा, और 98 को आप यहां रख दीजिए। यही होगा सबसे जो है सबसे बड़ी संख्या होगी जो एक पूर्ण वर्ग है 4 अंकों की, 9801। यही जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा 4 अंकों का, जो सबसे बड़ी संख्या है पूर्ण वर्ग में। तो 9801 आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई 100 का निकालेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 अंकों में जो है 9801 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और सबसे बड़ा नंबर है 4 अंकों में परफेक्ट स्क्वायर में, तो 9801 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ का वर्गमूल क्या होगा भाई? √5 + 2 अपॉन √5 - 2। इसका स्क्वायर रूट बताइए भाई क्या आएगा? √5 - √4 आएगा कि √5 + √2 आएगा कि 5 + √2 आएगा कि 7 आएगा? तो यहां पर जरा देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व कैसे करना है? आपको रेशनलाइजेशन करना है किसका? डिनोमिनेटर का। तो यहां पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना दिया गया है आपका? √5 + 2 अपॉन √5 - 2। तो यहां पे रेशनलाइजेशन किसका होगा? डिनोमिनेटर का। तो इसमें जो है इसके सिंबल बदल जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा आपका √5 + 2 अपॉन √5 + 2। ठीक है, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? तो यहां पे कितना हो जाएगा? √5 5 आएगा, प्लस 2 √5 आएगा, प्लस आपका कितना आ जाएगा? 2 √5 हो गया, इसका करें जरा 2 √5 आएगा, और ये आ जाएगा आपका प्लस का 4 अपॉन कितना आएगा? नीचे कितना आएगा आपका? 5 5 जा यहाँ पे 5 आएगा, -2 √5 आएगा, 2 √5 आएगा, फिर प्लस का 2 √5 आएगा, और ये माइनस का आपका 4 हो जाएगा। ओके, 2 √5 से 2 √5 कट जाएगा,
5 माइनस 4 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है 5 4 9, 9 प्लस 4√5, ठीक है ना, और नीचे 1 है तो 1 को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 माइनस 4 तो 1 ही तो आएगा, तो 1 को आप चाहे रखें चाहे ना रखें। अब ये वैल्यू आ गई, अब ये वैल्यू आ गई, अब इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो हम इसको a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर के रूप में देखते हैं। अगर आप इसको a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करें तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे देखो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका 2ab है, 2ab बराबर हम मान लेते हैं यहां पे 4√5, क्या मान लेते हैं 4√5 मान लेते हैं। तो ab बराबर आपका आ जाएगा ये 2√5 आ जाएगा। तो यहां पे देखो a बराबर 2 और b बराबर हो जाएगा आपका √5, a बराबर 2 और b बराबर √5 हो जाएगा। अब जरा देखिए क्या a प्लस बी करने पे ही आएगा क्या, तो 9 आएगा क्या, तो a स्क्वायर में कितना हो जाएगा आपका 2 2 जा तो 4 आ जाएगा, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, तो 9 आ रहा है। तो अब जरा इसको a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर को जो आप इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो जरा ये आ जाएगा आपका 2 प्लस हो जाएगा आपका √5 प्लस हो जाएगा 2ab, तो 2ab, तो इसको क्या करिए, इसको जो है अब आपने पहले a और b की वैल्यू निकाल ली। अब जरा इसको a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका a स्क्वायर होगा ना, कितना होगा a स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका जो है a स्क्वायर, तो a कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा √5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू √5, यही तो होगा। ये हो गया आपका a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस √5 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 प्लस √5 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते भाई। देखो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे √5 हो गया, तो 2 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होगा। तो 2 प्लस √5 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो हमें निकालना है इसका रूट, हमें निकालना है इसका 9 प्लस 4√5 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 प्लस √5 का होल ऑफ स्क्वायर। तो दोनों तरफ रूट लगा दीजिए, इसका हमको स्क्वायर रूट ही तो निकालना है, इसका भी रूट कर दीजिए। तो जब इसको आप रूट के बाहर निकल, उसमें होल ऑफ स्क्वायर लगा है, तो इसको जब आप इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका 2 प्लस √5 आ जाएगा, 2 प्लस √5 आ जाएगा, जो किस ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे √5 प्लस 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, √5 प्लस 2। क्लियर है। तो यहाँ पे जो है आपका इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 2 प्लस √5 आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर मुझे बताएं। व्हाट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 19 प्लस 4√21? कितना होगा इसका, ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा? तो अभी अभी देखो आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, यहां पर ये फॉर्म को हमने, इस फॉर्म को हमने इसको सॉल्व करके निकाला था, और यहां पे ये फॉर्म आपको पहले से दी गई है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर डायरेक्टली जो है 19 प्लस 4√21 दिया है, तो इसको आप एक काम करिए, डायरेक्ट 2ab के बराबर मान लीजिए 4√21 को, इसको भी आप a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि आप आसानी से आंसर दे पाए। अब जरा देखिए, तो यहां पे ab बराबर कितना आ जाएगा, तो ab बराबर हो जाएगा 2√21 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल भाई, 2 से इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब एक चीज जरा देखिए, अगर इसको हम a और इसको हम डायरेक्टली b मान लेते हैं, तो क्या बात हमारी बनेगी कि आपने कहा नहीं, ये तो 23 हो जाएगा, नहीं सॉरी 25 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 21 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 21, आपका 21 हो, तो 21 प्लस 4 25 हो जाएगा। हमको चाहिए यहां पर 19,
तो जरा इसको एक काम करते हैं, हम √21 को ये भी तो लिख सकते हैं 2√3 इंटू √7 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ये आपका 21 हो जाएगा। अब इसको अगर ए बी के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लें तो ए बराबर हम ले लेते हैं 2√3 और बी बराबर हम ले लेते हैं यहाँ पे √7। कितना हो जाएगा? √7, ठीक है ना। अब जरा इसको a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, तो 19 प्लस 4√21, इसको जरा अब देखो, इसको हमने यहाँ पे a और b मान लिया, a और b हमने निकाल भी लिया। अब जरा इसको a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, तो a स्क्वायर तो 2 इंटू √3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर, सॉरी √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर, √7 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7। देखिए वही वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? यही वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी जो 19 प्लस 4√21 दिया है। देखो 2 2 4 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 4 12 और ये हो जाएगा 7, तो 12 7 आपका 19 हो जाएगा। तो हमने इसको a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 प्लस √3 प्लस √7 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? 2√3 प्लस √7 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल। तो ये बराबर हो जाएगा जो है 19 प्लस 4√21 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2√3 प्लस √7 का होल ऑफ स्क्वायर। अब चूंकि इसका हमको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट, दोनों तरफ लगा दीजिए, तो जब इसको आप बाहर निकालेंगे कितना आएगा? 2√3 प्लस √7, ये इसका स्क्वायर रूट होगा, ये इसका स्क्वायर रूट होगा। तो 2√3 प्लस √7 ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है इन क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज के क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय में मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।